हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 13 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप इन्हीं के नाम से इनकी परिभाषा को कैसे सीखें और इनके उदाहरण को कैसे समझें। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो इन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोग आज इस वीडियो से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 12 में 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उनका आंसर बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किन बच्चों ने इनका आंसर राइट दिया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था कि एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 30 है तथा प्रोटॉन की संख्या 26 है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। इसमें जो द्रव्यमान संख्या निकल के आएगी वो 56 होगी, मीन्स 56 निकल के आएगी इसकी द्रव्यमान संख्या। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने थे। तो देखो, प्रोटॉन की संख्या इसमें 8 निकल के आएगी, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 निकल के आएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 निकल के आएगी। ठीक है, तो देखो इनका जो आंसर है वो एकता यादव और संध्या सिंह, इन 2 बच्चियों ने राइट आंसर दिया। लेकिन अर्जुन वर्मा ने भी इसका आंसर दिया, लेकिन उनका आंसर जो था वो गलत था। लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, आपका भी आंसर निकल के आ जाएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले समस्थानिक के बारे में बताएंगे, मीन्स आइसोटॉप्स के बारे में। लिखा हुआ है पॉइंट, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसमें परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार मीन्स द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। देखो, एक ही तत्व के परमाणु होने चाहिए, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। जो परमाणु होने चाहिए वो एक ही एलिमेंट के होने चाहिए, जिसके जो परमाणु क्रमांक जो होते हैं मीन्स एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो समान होता है, लेकिन मास नंबर, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। यदि इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो देख सकते हैं 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें यदि देखा जाए तो परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर जो है वो तीनों का समान है, मीन्स 1 है। जबकि यदि बात की जाए मास नंबर की मीन्स द्रव्यमान संख्या की, तो तीनों की अलग अलग है, एक की 1 है तो दूसरे की 2 है, जबकि तीसरे की 3 है। ठीक है, तो जिसमें परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, आप समस्थानिक को सीख जाओगे यदि आप समभारिक को पकड़ गए। तो अभी हम आपको लेकर के आएंगे समभारिक। यदि आप समभारिक को सीख गए तो समस्थानिक को अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। जो हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम है, ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में जरूर नोट करें। ठीक है, बात करते हैं समभारिक पर। आइसोबार्स देखो क्या होता है, तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार मीन्स द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, समभारिक कहलाता है। आप इतनी बड़ी परिभाषा को बिल्कुल मत सीखो, आप इसी के नाम से सीखो। देखो, सम का मतलब होता है समान और भार मीन्स जिसका परमाणु भार समान, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, सम का मतलब समान और भार का मतलब परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या, या फिर हम कह सकते हैं मास नंबर। ठीक है, जिसका मास नंबर समान होता है वो हमारे समभारिक कहलाते हैं। और इसके बारे में दूसरा पॉइंट याद रखना, मेन पॉइंट जो है कि समभारिक का ठीक विपरीत होता है समस्थानिक। ठीक है, समभारिक को आप उसके नाम से सीखो और समभारिक से सीखो समस्थानिक को। ठीक है, क्योंकि यदि आप समभारिक को पकड़ गए तो समस्थानिक आप अपने आप सीख जाओगे, आप इसका ठीक विपरीत कर देना। ठीक है, इसमें जो परमाणु भार होगा वो
समान होगा। जबकि समस्थानिक की बात की जाए तो समस्थानिक का जो परमाणु भार होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो उम्मीद यही करते हैं कि आप इसको सीख गए होंगे दोनों चीजों को। इसके एग्जाम्पल के द्वारा बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है AR 1840, K 1940, CA 2040। मीन्स आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों के जो परमाणु भार हैं मीन्स मास नंबर जो है वो समान है। जबकि इन तीनों की यदि एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो तीनों का अलग अलग है। इससे कहा जा सकता है कि ये समभारिक के उदाहरण हैं। ठीक है, और ऐसे ही अन्य और लिखे हुए हैं, जैसे कि कार्बन आपका होता है C614, जबकि नाइट्रोजन 714 होता है। ये भी हमारे समभारिक के उदाहरण है, क्योंकि इसमें परमाणु भार मीन्स द्रव्यमान संख्या जो है वो समान है, जबकि परमाणु क्रमांक जो है वो दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं के नाम से आप इनके एग्जाम्पल को प्लस इसकी परिभाषा को कैसे सीखें। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उन्हें एक बार जरूर देखें। ठीक है, उससे पहले मुझे एक बात और बतानी थी आप सभी लोगों को कि अभी तक हमने जो वीडियो 13, हमारी आज वीडियो 13 चल रही है, आज तक हमने जो भी इसके अंतर्गत पढ़ाया, वीडियो 13 के अंतर्गत जो भी आपको हमने जानकारी दी, ये सभी जानकारी एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अब हम आपके लिए जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझाएंगे, फिर हम आपको क्वांटम संख्याएं लेकर के आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे, बहुत सारे नियम सिखाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो वीडियो 13 आज हो जाएंगी हमारी कंप्लीट। अब हम आपके लिए बहुत ही जल्द मॉक टेस्ट नंबर 1 लेकर के आएंगे, जिसमें आपका टेस्ट होगा। मीन्स आपको बताना होगा कि आपका कितना स्कोर रहा। लगभग हम आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्वेश्चन वही होंगे जो हमने आज दिन तक आपको पढ़ाया। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के लिए कौन कौन रेडी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, देखो जैसे ही टॉपिक फिनिश होगा हम उसका मॉक टेस्ट लेंगे, लेकिन वीडियो 13 हो चुकी है तो मैंने सोचा कि इसका टेस्ट हो जाए, टॉपिक भी चलते रहेंगे और मॉक टेस्ट भी चलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, करते हैं आगे बात। आगे लिखा हुआ है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। देखो विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होती है। आप इसको भी इसके नाम से ही समझ सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सम न्यूट्रॉनिक। सम का मतलब समान और न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और याद रखना, इसमें जो एलिमेंट लिया जाएगा, तत्व जो लिए जाएंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, इसमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग ही होगी। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें तो हमारा C613 और N714 लिखा हुआ है। मीन्स कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714। दोनों में हम यदि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। जब द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक करोगे तो आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या 7 निकल के आएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसमें यदि हम बात करें तो 14 माइनस की हमारा 7 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस की परमाणु क्रमांक। इसमें भी हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 7 निकल के आएगी। इससे पता लगता है कि कार्बन 613 और नाइट्रोजन 714 ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी वो समान होगी। ठीक है, इसको भी इसके नाम से ही पहचाने। सम मीन्स समान, न्यूट्रॉनिक मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो हमारे तत्व सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, करते हैं आगे बात। आगे लिखा हुआ है सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके ऐसे परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते। इसे भी आप इसी के नाम से समझ जाइए। सम मीन्स समान, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या।
जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 7, आपको पता है नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है और इस पर चार्ज दिया गया है 3-। ठीक है, जो 3 है वो 3- के रूप में आपको यहाँ पर चार्ज दिया गया है। यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार्ज के लिए होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या E बराबर Z। यदि चार्ज हमारा माइनस में है तो हम उस चार्ज को क्या कर देंगे प्लस, और यदि हमारा चार्ज प्लस में है तो हम उस चार्ज को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा चार्ज जो है वो माइनस के रूप में है तो हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में उस चार्ज को जोड़ देंगे, हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो निकल के आ जाएगी, मीन्स हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 निकल के आ जाएगी। ठीक है, जबकि सोडियम 11 के लिए बात की जाए तो आपको पता है इसमें +1 चार्ज होता है, +1 में है तो हम क्या करेंगे, इसके चार्ज को उतना ही माइनस कर देंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम 11 - की 1 करेंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 10 निकल के आ जाएगी, जिससे हम देख सकते हैं कि N7 और Na जो हमारा सोडियम है 11, इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आई वो समान निकल के आई। इससे पता चलता है कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक के उदाहरण हैं। ठीक है, आई होप आपको चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि आप समभारिक को पकड़ गए तो आप समस्थानिक को पकड़ जाओगे। ठीक है, सम मीन्स समान और भार मीन्स जिसका परमाणु भार समान है सम भारिक कहलाएंगे, और समभारिक का ठीक विपरीत कर देना, जिसका परमाणु भार भिन्न भिन्न तथा जिसकी परमाणु क्रमांक समान होगा वो हमारे समस्थानिक कहलाएंगे। सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी समान वो हमारे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। उम्मीद यही करते हैं कि आज आपको ये चारों चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें जिसमें हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देने वाले, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि कौन बच्चा मॉक टेस्ट के लिए रेडी है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क में लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि नीचे 4 परमाणु नाभिकों की संरचनाएं दी गई हैं, इनमें समस्थानिक समभारिक परमाणुओं का चयन कीजिए। आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर दी गई है, आपको इसमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक को पता करके ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कौन से 4 में से ऑप्शन समस्थानिक के हैं और इनमें से कौन सा एग्जाम्पल समभारिक का है। ठीक है, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को ना कर पाओ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, और रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार से हम आपके लिए डेली वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।